मैं बोलते मंदिर गए थे, तो मंदिर में ना वो मंत जी बैठे हुए थे, पुजारी जी से कुछ ले रहे थे वो, मतलब उनको कह रहे थे कि मुझे झाड़ा कर दो, तो उन्होंने कहा कि झाड़ा मैं शनिवार मंगलवार को झाड़ा नहीं करता। तो उनपे जो ना उन उनपे जो वो सीगा वो हमारे साथ चल पड़ा। अच्छा। वो मेरे साथ चल पड़ा। उनने सोचा मतलब कि कैस वो हमारे साथ, मैंने रास्ते में मुझे कुछ नजर नहीं आया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। पर जब हम सोए माँ, क्योंकि मेरी साधना थी तो मैं माँ के मंदिर में सो रही थी, बच्चे भी मेरे साथ थे, तो रात में सोई भी नहीं थी, 10:30 पौने 11 बजे की बात है ये, और मेरी आंख थोड़ा लगी हुई थी। तो मैं ना, कोई मुझे ऐसे दबा रहा था, कोई आदमी सीगा, वो आदमी था, वो सफेद कुर्ता पैजामा पहना हुआ था उसने, वो मुझे मतलब कि, तो मैं उसको मतलब माँ उसको हटा रही होगी, तू जा तू जा, 2 बार ही बोला कि तू जा। मुझे इतना याद है मैंने सपने में उसको 2 बार ही बोला कि तू जा जा। तीसरी बारी जब वो गया नहीं ना, जो वो वही मंदिर के अंदर तक, मतलब जब मेरे ऊपर आ गया तो मंदिर तक अंदर ही आ गया वो। तो मैंने इतनी जोर से उसे धक्का मारा, मैं कहा जा तू यहाँ से। और उसके बाद मतलब मेरा लड़का भी एकदम खड़ा हो गया कि मम्मी तुझे क्या हो गया। मेरी लड़की तो सो गई थी, वो तो उसको से कुछ पता नहीं, पर लड़का एकदम खड़ा हो गया कि मम्मी क्या हुआ, आप ठीक तो। फिर मुझे उस टाइम महसूस होया कि मैंने किसी चीज को यहाँ से भगा दिया। तो फिर बाद में, उसके बाद हमें कोई एहसास नहीं हुआ। एक दिन माता तुलसी माता के पास मुझे पायल घुंघरू की आवाज सुनाई दी, और जैसे घुंघरू आप पहनते हो उधर ही घुंघरू की मुझे आवाज सुनाई दी। बाहर पे कोई था, अब ये मुझे नहीं पता कि कौन था क्या था, मुझे अरे नहीं। कौन था जिसकी आप साधना कर रहे हो? हाँ। वही थी, मां काली थी। हाँ, बस वही घुंघरू की आवाज मुझे थोड़ा यही सुनाई दिया, बस एक घुंघरू मेरे कान में बजा। मैंने कहा क्या पता माँ आई होंगे। जब हम उसका नाम लेते हैं ना, तो आधी चिंता तो वो ही ले लेती है, वो फिर उसका कर्म होता है। हाँ। माँ देखती है, तो माँ मुझे, हमारे पे कोई ऐसे कोई तंत्र क्रिया नहीं गया, मैं 100 बार सोचेगा वो। तो मैंने कहा माँ, क्योंकि मैंने कहा माँ तो आप तो साक्षात बाहर पे भी बैठे हो, मैं तो मतलब वहाँ जब मैं तुलसी माँ की भी पूजा करती तो सच में मुझे वहाँ पे भी खुद उबासियाँ आने लग जाती है। इतना मुझे वहाँ पे मतलब बैठते हैं मुड़ते हैं, मतलब तो मुझे वहाँ पे भी उबासियाँ आने लग जाती है ऐसी, मतलब तुलसी वहाँ पे पैरा है ना, माँ तुलसी का भी पैरा है वहाँ पे। तो तुलसी मतलब शालिग्राम रखो, वहाँ पे रखा हुआ है शालिग्राम। है, शालिग्राम नहीं है मेरे पास, बस शालिग्राम यही ले आके मेरे रखो, तुलसी के पास है, अच्छा होता है। मेरे पास कोई भी आप पत्थर रख दो उसमें शालिग्राम की, बस उसके साथ पूजा करो। शालिग्राम ही मान लो उनको, रोज हल्दी उल्दी, जैसे हल्दी लगाते हो, कुमकुम हल्दी जो भी है, शालिग्राम को अर्पित करो, केसर का तिलक लगाओ। मैंने तो उनको ढक के रखा हुआ कि ठंडी ना लगे। शालिग्राम, हाँ अब तो आज की ठंड है, तो इन दिनों में तो माता तुलसी सूख जाती है, ठंड लगती है ना, तो मैंने उनको तो पूरे चुन्नी से कवर कर रखा है, पूरी चुन्नी से उनको मैंने, वो जैसे आप धूप लगती थी, मैं धूप से उनको, धूप से चुन्नी हटा देती थी, ऐसे कपड़ा बिछाया हुआ है इधर जैसलीन का कपड़ा, और जब धूप चली जाती है फिर उनके ऊपर कपड़ा लपेट देती हूँ। फिर मेरे वो पौधा मतलब कि आज से 4 साल पहले का पौधा है, और बीच में मैंने आपसे बोला कि माँ मेरी तुलसी सूखी, मैं इतना रोई, सच में मुझे पता नहीं क्या हुआ मेरे अंदर से, मैं इतना रोई बिलबिलाई में कि क्या हो गया, और अचानक से तुलसी में जान आ गई। और आज वो तुलसी माँ मेरी इतनी हरी भरी हो रखी है कि मेरे पास वो भी नहीं है। हाँ, तो शक्तियाँ होती है तभी तो ये प्रमाण होता है बेटा। हाँ, शक्तियों का प्रमाण होता है। आप कहते हो ना कि है ना, बड़े रोए थे आप आके हाँ। कि है ना तुलसी माता सूख गई है, माँ भी मैं कैसे क्या करूँ। मैं कहा नहीं, उसको देखना उनकी जगह से, आप जहाँ पे उसकी जगह पे वहीं बिठा दो। हाँ, वहीं पे बैठ गए वो, और फिर वो हरे भरे जगह से हटाया तो वो सूख गई, सूख गए। जगह पे वहीं पे टिका दिया। मैंने इनको बस यही कहा कि जगह पे वहीं पे रख दे जहाँ से उठाया, इसने वहीं पे रख दिया तो वो हरे भरे हो गए, हरी भरी फिर से होगी माता रानी। मतलब मुझे बहुत बहुत विश्वास है ना बेटा, ये विश्वास है हमारा विश्वास जागृत होता है। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि पहले से ही कि मैं कभी इस लाइन च कभी माँ को मानूंगी, या मतलब
ये अपने अंदर खुद से बचपन से ही भाव आता है, ये हम खुद ही निश्चय नहीं करते, ये परमात्मा हमारा निश्चित करता है कि हमने क्या करना। हाँ, पर मुझे सपने आते थे बचपन से ही, तो शुरू से ही मुझे सपने दिखते थे। हैं, फिर पर जो दिखता था वो आज जैसे रात को दिख गया, दोबारा सवेरे वो होके ही रहना सीखा। मतलब वो जैसे गांव में कोई गिर गया था पहाड़ी से बहुत ऊपर से, कोई औरत गिर गई थी, तो मुझे रात को सपने में दिखा कि ना कोई गिर रहा पहाड़ी से, वो मरते मरते बच रहा है। तो मैंने ना मतलब उस टाइम मुझे अकल भी नहीं थी, 8-9 साल की, तो 10-11 साल की मेरी उम्र रही होगी। तो मैंने अपनी सहेली को बोला, हमारे गांव में बीच गांव में बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है, मैंने उसको बोला कि ना चाची गिर गई यार, आज रात को मुझे ये सपना होया था कि जैसे कोई पहाड़ी से गिर रहा है और कोई उसको बचा रहा है। तो उसने मतलब उस टाइम बचपना था, तो उसने कहा कि तेरे को ऐसे सपने हो जाते हैं। फिर मैंने कहा चल क्या पता हो गया होगा, तो किसी ने ध्यान नहीं दिया। फिर दोबारा मुझे सपना, पता नहीं बाद भी हुए होंगे, मुझे ध्यान नहीं। पर जब मैं मतलब थोड़ा उम्र 16-17 साल 18 साल की हुई, तो मेरे पापा ना प्रधान के लिए खड़े हुए थे, प्रधान के लिए खड़े हुए थे पापा। और ना जीतने की कोई उम्मीद नहीं थी, सच में माता रानी में सच में उम्मीद नहीं थी, क्योंकि 4 हमारे अपने चाचा ताऊ सारे खड़े थे, अपने रिश्तेदार सारे खड़े थे, और उम्मीद नहीं थी कि पापा जीत जाएंगे। और जैसे मैं 3 बजे मेरी आंख लगी, मैं ऐसी सोई, टेंशन तो थी मुझे कि भी पापा जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। सबने तो बोल दिया कि उठा, मतलब तुम उठ जाओ प्रधान के लिए, गांव के चुनाव के लिए, तो तुम जीत जाओगे, पर कोई साथ नहीं देता। तो पापा उठ तो गए, मुझे टेंशन हो गई कि यार, फिर 3 बजे में से ऐसी सो गए, तो मेरी एकदम आंख लगी, तो कोई मुझे मंदिर दिखाई दे गया, अपनी माँ का, काली मठ माँ का मुझे मंदिर दिखाई दे गया। तो एक औरत आई, हमारे बगल पे रहती है औरत, वो उनके रूप में आए, उन्होंने कहा तो चिंता क्यों करती है, तेरे पापा ही जीतेंगे। और जैसे मतलब कि उन्होंने ये बोला कि तू चिंता क्यों कर रही, तेरे पापा ही जीतेंगे, एकदम फोन की घंटी बजी और मेरे पापा का फोन आ गया कि मैं जीत गया। अच्छा। और मतलब मैं इतनी खुश हुई, मैं अपनी मम्मी को आवाज लगाई, मम्मी पापा का फोन आ गया, पापा जीत गया। मैंने अपनी मम्मी को बोला, माँ मुझे ये सपना आया। तो हाँ, आपकी माई आपके साथ है, जैसे कि माता रानी है, आप उनको मानते थे, तो ये हमारे साथ पीछे से ही चलती रहती है बेटा। तो मैंने अपनी माँ को बोला, मेरी माँ ने विश्वास नहीं किया, दिखाया ना आपको, सच बात बताई ना, तो फिर। और एक दिन पापा भी ऐसे ना, मैं शादी हो गई थी और हेमंत होया पड़ा था मेरा, मतलब लड़का मेरा हो गया था। और रात को मुझे सपना आया कि पापा एकदम सीरियस हो गए, बीमार हो गए, बस मरते मरते बच रहे। सवेरे जैसे मैं उठी, फोन बज गया मेरा, तेरे पापा बहुत सीरियस हो गए, जल्दी आ जा, क्योंकि उनके एक पैरालाइज हो गया था। हाँ, उनको मतलब कि बचने की उम्मीद नहीं थी। तुरंत मुझे फोन आ गया, मैंने अपने सास को बोला, पकड़ो अपना पोता, मैं चली, मेरे पापा सीरियस हो गए। तो हेमंत को भी छोड़ दिया, उस टाइम ये नहीं सोचा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बस मैं चली गई पापा को देखने के लिए। पापा तो तब तक श्रीनगर चले गए, बाजार लेके चले गए, तो मैंने पापा को तो देख नहीं पाई, पर तब वो ठीक हो गए थे, मतलब कि हाँ, मतलब तुरंत उनको डॉक्टर के पास लेके गए, तो थोड़ा उस वक्त फर्क पड़ गया उनको। मुझे ऐसे सपना जैसे हो जाता है कि मैं उस दिन आपको कह रही थी ना कि हेमंत पे वो कुछ कर रही है, हेमंत के पीछे पैर हो गए थे, सपने में खड़ी थी, तो ऐसे पता नहीं मुझे क्यों दिखता है, माता रानी आप ही तो दिखा अब तो ठीक है। हाँ, कुछ हुआ तो नहीं उसे? नहीं, हेमंत बीमार तो हुए भी थे, बीच में हुआ ना, अब ठीक है। हाँ अब ठीक है। हाँ फिर हाँ ठीक है, वैसे उदा तो मैं टेंशन ही नहीं लेती, फिर मैं कहती जब माँ ये हमने सब कुछ वो डराते हैं ना, ये सब चीजों को पता लग जाता है कि साधना चल रही है इसकी, हाँ। तो उसमें पंगे लेने ही होते हैं, ये उनको नहीं, ये चीजों को पता लग जाता है। अच्छा। और एक ये मैं बात कह दूं कि बेटा जिस चीज से आप जुड़े हो ना, वो बहुत बड़ी शक्ति है, इसलिए डरने की घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कि अगर वो तो आपको सच्चाई इसलिए दिखाई देती है क्योंकि आप माँ को मानते हो, पहले बता देते हैं आपको। हाँ, आपको दिखा देता है कि ये होने वाला है, होने वाला। तो बंदा अपना पहले से अरेंजमेंट कर ले। सही मानने में तो यही बात है। हाँ जी। आपके इष्ट आपके साथ चल रहे हैं, आपके देवी देवता आपके साथ चल रहे हैं। हाँ, मुझे मतलब कि पहले ही पता लग जाता है कि हाँ, मतलब कि कुछ हाँ, तो फिर होने वाला। क्यों पता लगता है, तो वही बताती है ना, ठीक है, माता होती है ये। हाँ। माता ने योगनियाँ छोड़ी होती हैं अपनी कि या मेरी भक्त नहीं है भैया, उसका जाके ध्यान रखो, ठीक है बच्चा। चलो, जय माता दी, जय माँ काली। ये अनुभव था एक बच्चे का।